अब उसके बाद भगवान के जो पुत्र के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी महाराज, उनका विवाह हुआ। रुक्मी की पुत्री से पहला विवाह हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की कन्या उषा से हुआ। उषा ने स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को, सो अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि बहन तो उस भुवन सुंदर पुरुष को अगर ला सकती है तो मेरे पास ले आ। तो चित्रलेखा थोड़ी मायावी थी, अनिरुद्ध जी को उनके चारपाई से उठा लाई उषा के महल में। अनिरुद्ध जी रहने लगे, लेकिन जब बाणासुर को पता चला कि हमारे घर में हमारी बिटिया के महल में कोई पराया पुरुष रहता है, तो अनिरुद्ध जी को जेल में बंद कर दिया। नारद जी आए, नारद जी आकर के बोले भगवान कृष्ण से, प्रभु सब कुशल मंगल तो है? ठाकुर जी ने कहा हाँ। बोले बाल बच्चे सब ठीक है ना, सब घर में ही? बोले हाँ सब है। अब इतने बच्चे हैं, कहाँ पता लगाने जाए कौन किधर गए। नारद जी ने कहा नहीं सरकार, आपके जो पुत्र हैं अनिरुद्ध महाराज वो नहीं आपके महल में, वो तो बाणासुर की जेल में है। सो महाराज भगवान आए, बाणासुर से युद्ध करने लगे। शिव भगवान का उपासक था बाणासुर। शंकर जी ने एक उसे ध्वजा दे रखी थी, ये ध्वजा जब तक सुरक्षित है तब तक तू मर नहीं सकता, और जो ये ध्वजा काट देगा वो फिर तुझे छोड़ नहीं सकता। सो बाणासुर की रक्षा करने के लिए महादेव खड़े थे। अब सोचो, नारायण आ रहे हैं और महादेव रक्षा में खड़े हैं। नारायण मारने आ रहे हैं, महादेव रक्षा में खड़े हैं। शंकर जी हमारे अपने भक्तों के तो एकदम दीवाने हैं। कन्हैया ने कहा महादेव आप हट जाओ, ये हमारा शत्रु है। महादेव ने कहा कन्हैया आप हट जाओ, ये हमारा भक्त है। अब क्या होगा? बोले चलो पहले हमसे निपटो। शंकर जी ने कहा पहले हमसे निपटो तब हमारे भक्त के पास पहुंचना। फिर तो महाराज युद्ध छिड़ गया, और जब युद्ध छिड़ा भगवान महादेव ने अपने पुत्र गणेश को कह दिया, बेटा गणेश कुछ कमाल दिखाओ। फिर क्या था, गणेश भगवान के आज्ञा से एक से बढ़ के एक चूहे प्रकट होने लगे, और चूहों ने क्या किया, जमीन को अंदर अंदर चाल दिया पूरी तरह से। अब जितने नारायणी सेना वाले थे सब धड़ाम धड़ाम गिरने लगे, धंसने लगे। भगवान ने कहा अच्छा ये चूहों का कमाल है। तो ठाकुर जी ने शेषनाग को याद किया, करोड़ों सर्प आ गए, और सर्प चूहों को कहाँ छोड़ने वाले। चूहों को खाना शुरू कर दिया सर्पों ने, और जब सर्पों ने चूहों को खाना शुरू किया तो भगवान महादेव ने कार्तिकेय जी से कहा बेटा अपना मोर भेजना थोड़ा, बहुत सांप आ गए आजकल। कन्हैया ने कहा महादेव आप मत इस तरह से युद्ध करिए, हमें जाने दीजिए। महादेव ने कहा ना ये मेरा चेला है, मेरे रहते इसे कुछ नहीं हो सकता, मैंने इसे वचन दिया है। अब कन्हैया ने सोचा क्या करूं, महादेव तो हटने वाले हैं नहीं। सो भगवान ने ऐसा अस्त्र चलाया कि महादेव को जम्बाई आने लगी। और महाराज पूरे सैनिकों पे भी चला दिया, ठाकुर जी के सैनिकों पे। सो सबको मलेरिया बुखार पकड़ लिया। सो महाराज ज्वर मरणास्त्र चलाया, और ठाकुर जी का जो ज्वर था माहेश्वर ज्वर था, दोनों ने चला दिया। और इसका जो मंत्र है, किसी को भयंकर ज्वर सता रहा हो यानी बुखार हो, अगर इस मंत्रों के द्वारा उसे झाड़ दिया जाए तो चाहे जैसा बुखार हो वो उतर जाता है। ऐसा बाण चलाए ठाकुर जी की भोले बाबा को जम्भाई आने लगी। अब जब जम्भाई आने लगी तो बाबा डटे रहो, जम्भाई लो, और इच्छा कहे तो दो चार गोली भांग ले लो और जम्भाई लो, झूमते रहो, हम जा रहे हैं अपना काम करने। अंदर गए, बाणासुर से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन बाणासुर के प्राणों पे जब संकट आ गया, बाणासुर की जो माँ है कोटरा देवी, वो नग्नावस्था में रणभूमि में आ गई। ठाकुर जी शर्मा गए, और फिर
अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा के लिए देखो माँ इस हद तक भी जा सकती है। ध्यान देना, माँ के कर्ज को कभी तुम चुका नहीं सकते, इसलिए माँ को कभी भी किसी बात के लिए पीड़ा मत देना, कष्ट मत देना। आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देना, पर माँ के आंखों में अपनी तरफ से आंसू मत आने देना। ये बच्चों का कर्तव्य है। भगवान प्रसन्न हो गए, बाणासुर को क्षमा किए और अपनी बहू रानी को लेकर के घर आए।